यूएई के हुक्मरान ने नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर आकर इस्तकबाल किया है। मिसाली इस्तकबाल है। हमारे हुक्मरानों का बाहर आकर एयरपोर्ट पर आकर ऐसा इस्तकबाल करना यह नजर नहीं आता। और जिस अंदाज से यूएई की लीडरशिप ने उनको रिसीव किया, दैट टेल्स भारत के हुक्मरान का वहां जो इस्तकबाल हुआ, उस इस्तकबाल के साथ साथ हमारे सामने खबरें क्या आ रही हैं। रॉयटर्स हमें यह बता रहा है कि एलपीजी के सिलसिले में एक बड़ा मुआहिदा होने जा रहा है। फिर उसके बाद एनर्जी के दीगर मसाइल के सिलसिले में मुआहिदा होने जा रहा है। डिफेंस पैक्ट होने जा रहा है और साइन कर दिए गए हैं। $5 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इन इंडिया। $5 बिलियन एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो की जाएगी और ये दोनों कंट्रीज मिलकर डिफेंस पर भी बात करेंगी। 15,000 के करीब यूएई ने जो पाकिस्तानी है उनको डिपोर्ट कर दिया। उनको कोई 24 से 48 घंटे का नोटिस दिया जाता है, कोई रीजन जो कुछ भी दे दिया जाता है कि आपके पेपर्स में इशू है जी, फलान डॉक्यूमेंट आपका पूरा नहीं है। हर कंट्री के साथ नाराजगी ले लेंगे, जिसमें कि इस वक्त यूएई भी है। यूएई भी इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा है और जाहिर है उसका रीजन जो है वो ईरान की वॉर को लेकर ही है। तो यूएई जो है वो अपने कुछ बड़े फैसले करके कुछ चीजें तय कर रहा है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना। ये यूएई ने मुमकिन तौर पर फैसला कर लिया है। बल्कि यहाँ तक कि जिनके पास गोल्डन या गोल्ड पासपोर्ट या इस तरह का जो उनकी एक स्कीम चला करती है, वो वीजा यानी गोल्ड वीजा भी था, उनको भी कहा गया है कि जी आप यहाँ से निकल जाए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने क्लिप में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी पहुंचते ही उनका बेहद भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद खुद एयरपोर्ट पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इसके बाद यूएई की सेना की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को शानदार गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस खास मौके की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। अबू धाबी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं और इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत और यूएई सिर्फ अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार भी हैं। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि इस यात्रा से व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीकी और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई ताकत मिलेगी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का यह दौरा दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में बेहद अहम साबित हो सकते हैं। हुक्मरान ने नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर आकर इस्तकबाल किया है। मिसाली इस्तकबाल है। हमारे हुक्मरानों का बाहर आकर एयरपोर्ट पर आकर ऐसा इस्तकबाल करना यह नजर नहीं आता, क्योंकि भारत अब एक बहुत बड़ी मार्केट है, भारत एक बड़ी इकोनॉमी है और भारत के हुक्मरान का वहां जो इस्तकबाल हुआ, उस इस्तकबाल के साथ साथ हमारे सामने खबरें क्या आ रही हैं। रॉयटर्स हमें यह बता रहा है कि एलपीजी के सिलसिले में एक बड़ा मुआहिदा होने जा रहा है। फिर उसके बाद एनर्जी के दीगर मसाइल के सिलसिले में मुआहिदा होने जा रहा है। डिफेंस पैक्ट होने जा रहा है और साइन कर दिए गए हैं। चीजें अब आगे बढ़ने जा रही हैं। तो यूएई जो है वो अपने कुछ बड़े फैसले करके कुछ चीजें तय कर रहा है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना। ये यूएई ने मुमकिन तौर पर फैसला कर लिया है और ईरान ने जिस तरह से यूएई को निशाना बनाया, यूएई ने जिस तरह से अपनी सरजमीन पर बसने वाले ईरानी शहरियों के बारे में बताया कि उसने दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब किया है, वो सब चीज़ें हमारे सामने। एक चीज़ और हुई कौमी असम्बली में, शेर अफजल मरवत ने बताया कि पाड़ा चिनार के लोग, बाकी लोग, और जिस अंदाज से यूएई की लीडरशिप ने उनको रिसीव किया, दैट टेल्स हाउ डीप, क्लोज and how they want to move on, मुस्तकबिल किस तरह का देखना चाहते हैं आप। ये आप देखें, अगर इस विजिट में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, which normally may not be someone thinking that this Saudi strategic defense partnership between UAE and India, strategic petroleum reserves के हवाले से एग्रीमेंट्स हुए हैं, एलपीजी सप्लाईज के हवाले से, शिप रिपेयर के हवाले से। अमारातीज इंडिया के अंदर $5 बिलियन डिफेंस इन्वेस्ट करेंगे, $5 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इन इंडिया। समझ रहे हैं बात को। और सबसे बढ़ के बात ये मैं आपको बता रहा हूँ, मटीरियल मतलब एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया का प्राइमरी मकसद क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी।
इंडिया अपने जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को इन्हेंस करना चाहता है। ये इंडिया का वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और अभी फॉर एग्जांपल कल उन्होंने 3 रुपये अपनी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। ऑब्वियसली द रीज़न बिहाइंड इज कि ये अगर कीमतें जो हैं वो बढ़ाते हैं हम, तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ेगी, दिस दैट, ये सारा कुछ वो होगा वहाँ पे। सो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ अटेंशन कि इन फैक्ट इन विच डायरेक्शन थिंग्स विल मूव ऑन। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है। और नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे खिताब भी किया। दैट इज़ नॉर्मली ही डजंट डू इट, ही डजंट डू खिताब, और वो खिताब उन्होंने पूरी कॉपी आगे रखी हुई थी। तो इट गिव्स अ मैसेज कि ये जो खिताब है ये थोड़ा सा इट इज़ ऑल अबाउट, एक आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, किधर से, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ये खिताब किया है। आप देखें कि नॉर्मली नरेंद्र मोदी जो है वो अच्छा ये खिताब किया गया, और खिताब इस तरह किया गया है कि जिसमें वो MBZ भी बैठे हुए हैं, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी बैठे हुए हैं, और उन्होंने जितने भी अटैक्स हुए हैं उसके ऊपर उनको कंडेम किया। ठीक है जी। और साथ में वो अपनी भी वो कहते हैं, वो जी आपने हमारी डायस्पोरा का बहुत ख्याल रखा, आपका बहुत शुक्रिया, यू आर वेरी ग्रेट, यू आर दिस, यू आर दैट। ठीक है, आपने हमारे लोगों का ख्याल रखा। तो बेसिकली वो अपने डायस्पोरा को भी विन कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज सामने आई वो यही कि इजराइल के साथ तो खैर रिश्ते हैं यूएई के, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन अब भारत की तरफ से भी जो कुछ कहा जा रहा था कि जी यूएई के साथ भी काम करेंगे, इजराइल के साथ भी रिलेशंस हैं, तो बिल्कुल अब एक बार फिर जो है वो नरेंद्र मोदी जी यूएई पहुंचे हैं, और जिन चीजों के ऊपर काम करने का कहा जा रहा है, $5 बिलियन एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो की जाएगी, और ये दोनों कंट्रीज मिलकर डिफेंस पर भी बात करेंगी या काम करेंगी, और उसके साथ साथ सप्लाई चेन पर बात होगी। ट्रेड, जाहिर है कि ट्रेड के बगैर कुछ नहीं चलता, और यही बात यहाँ पर पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती कि आपने ट्रेड के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि हम करते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं, एनर्जी सेक्टर में काम किया जाएगा, एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी जो है वो काम करते हुए दिखाई देंगे। यकीनन ये एक बहुत अच्छी खबर है, भारतीयों के लिए तो खैर अच्छी खबर है, लेकिन पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि आपको भी अपने ट्रेड के ऊपर जोर देना होगा, ट्रेड की तरफ देखना होगा। अगर हर कंट्री के साथ नाराजगी ले लेंगे, जिसमें कि इस वक्त यूएई भी है, यूएई भी इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा है।